रियल एस्टेट सेक्टर को देश में स्थिर सरकार के निर्माण का इंतजार था। प्रॉपर्टी बाजार की ये मुराद पूरी भी हो गई। क्या इस तमन्ना के पूरा हो जाने भर से रियल एस्टेट सेक्टर की तकदीर संवर जाएगी? दरअसल प्रॉपर्टी बाजार के बुरे दिन अभी खत्म होने के कोई ऐसे संकेत नहीं मिले। पहले नई सरकार को अपने वादों पर खरा उतरना होगा, उसके बाद ही इस सेक्टर में तेजी का माहौल बन सकता है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के बहुमत वाली एनडीए की स्थिर सरकार देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इस स्थिर सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकार को सबसे पहले देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा। मंदी का साया हटेगा तो देश के कारोबार में बढ़ोतरी होगी। ऐसी ही उम्मीद रियल एस्टेट सेक्टर को भी। हालात सुधरने के संकेत तो साफ नजर आ रहे हैं। चुनावों के पहले से ही डेवलपर्स कह रहे थे कि स्थिर सरकार के गठन से रियल एस्टेट फिर से तरक्की की तेज रफ्तार से दौड़ने लगेगा। देखिए, स्थिर सरकार से कई उम्मीदें, माननीय नरेंद्र मोदी जी से कई उम्मीदें और कई चीजें उनके मैनिफेस्टो में, उनकी बातों में उन्होंने कही हैं। जैसे उन्होंने कुछ नए शहर बनाने की बात करी है, बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टेप है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। शायद इससे अच्छी, इससे सुनहरी बात कोई हो नहीं सकती। जो आज हमारे पास हाउसिंग शॉर्टेज है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें नए शहर बसाने होंगे। बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लेने हैं, ये समझने की बात है। रियल एस्टेट के तेज रफ्तार से दौड़ने का मतलब है कीमतों में तेजी। अगर आप भी डेवलपर इन्हीं दावों इरादों पर यकीन कर रहे हैं और प्रॉपर्टी खरीदने की जल्दबाजी करना चाहते हैं तो अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगाइए। दरअसल प्रॉपर्टी की कीमतों में फिलहाल बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि स्थिर सरकार बनने के असर से प्रॉपर्टी के सौदों में तेजी देखने को मिले, कीमतों में मामूली इजाफा हो जाए। लेकिन बढ़ोतरी का असली खेल शुरू होगा कम से कम 1 साल बाद। इसके पहले प्रॉपर्टी बाजार एनडीए सरकार के कामकाज को परखेगा और 6 महीने तक बेहतर प्रदर्शन दिखाकर ही एनडीए सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में जान डाल सकती है। आखिर 6 महीने तक हालात क्यों नहीं सुधरते नजर आ रहे? इसकी ठोस वजह है, ज्यादातर मेट्रो शहरों में कीमतें पहले से ही काफी ऊंचे स्तर पर हैं। मंदी की वजह से लोगों की तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनकी खर्च करने की क्षमता में कमी आई है। अब अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही वेतन बढ़ने और खरीदारी की क्षमता में बढ़ोतरी होने के बाद ही प्रॉपर्टी मार्केट में बदलाव दिखाई देगा। इसके लिए सबसे पहले ब्याज दरों में कमी की जरूरत है, जो ऊंची महंगाई दर में बेहद मुश्किल काम है। डेवलपर्स भी मानते हैं कि माहौल सकारात्मक होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसे मजबूत सेंटिमेंट्स में तब्दील होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। डेफिनेटली प्रॉपर्टीज के रेट जो है वो थोड़े से राइज करेंगे। अगर राइज करेंगे तो इन्वेस्टर को भी फायदा होगा। और हम ये देखते हैं कि अगले 2-3-4 महीने के अंदर जो लॉन्ग टर्म बायर है वो आने लगेगा बाजार में, और जो कह रहे हैं कि भाई स्लो डाउन, वो भी मूव कर जाएगा। तो आने वाले अगले 2-3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि इस मार्केट में काफी अच्छा फ्लो आ गया है। लोग बाइंग करने लगे हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स बेटर हो गए हैं, और जो उनके डाउट्स थे प्रीवियसली वो सब खत्म हो गए हैं। रियल एस्टेट की सेहत को तुरंत सुधारना बेहद मुश्किल काम है। सरकार को ऐसे फैसले करने होंगे जिससे इसकी तरफ निवेशकों का आकर्षण लौट सके। रियल एस्टेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को प्रोजेक्ट के निर्माण संबंधी मजदूरियों की रफ्तार में तेजी लानी होगी। मंजूरियों में देरी होने पर अथॉरिटी की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि जमीन राज्यों का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार कामकाज का एक मॉडल तैयार कर सकती है, जिसको राज्य सरकारें अपना सकती हैं। रियल एस्टेट मंजूर कराकर सरकार इस सेक्टर में लोगों का भरोसा वापस ला सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर को आसानी से कर्ज मुहैया कराने की जरूरत है। REIT को तुरंत लाने की जरूरत है। डेवलपर्स की भी यही डिमांड है कि अब सुस्ती दिखाने से काम नहीं चलने वाला। जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस पर बातों को करने की बात है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात, उसका लेखा जोखा कंप्लीट करने की बात है। रेगुलेटर को आने की प्रक्रिया जारी की गई थी, वो रेगुलेटर किस तरीके से आ रहा है और वो क्या अपने नियमों के साथ आ रहा है, और किस तरीके की रेगुलेटरी बॉडी अगर किस तरीके से रेगुलेट करेगी पूरी इंडस्ट्री को, वो समझने की हमें बहुत आवश्यकता है। टैक्सों का बोझ रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ही इसके ग्राहकों की भी कमर तोड़ने में।
होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली 1 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट को 1 साल के लिए और बढ़ाया जाए। 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर लगने वाले 1% TDS को 1 करोड़ से ज्यादा रकम की प्रॉपर्टी पर लागू किया जाए। नई सरकार के ऊपर एक और दारोमदार रहेगा और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार सरकार की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इससे रियल एस्टेट के विकास के लिए जमीन मुहैया सप्लाई में बढ़ोतरी होगी। इस सब की मदद से प्रॉपर्टी की कीमतों को काबू में किया जा सकेगा। रियल एस्टेट मार्केट शेयर बाजार की तरह रातों रात गिरता या बढ़ता नहीं है। इस मार्केट को सुधार के लिए इंतजार है कि सरकार उन वादों को पूरा करेगी जो उसने वोट मांगते वक्त जनता से किए। जाहिर है वादों को पूरा करने के लिए वक्त की जरूरत है और इन सभी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में 6 से 12 महीने का वक्त लग जाएगा। गवर्नमेंट नई सेटअप हुई है, अब इकोनॉमिक पॉलिसीज आएंगी, फॉरेन पॉलिसीज आएंगी, सब पॉलिसीज के ऊपर पूरे वर्ल्ड की गड़ी होंगी कि किस तरीके से पॉलिसीज काम करती हैं। ग्रोथ तो हिंदुस्तान में है, फंड्स की ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है, जिस भी सेक्टर में आप लगाएं उस सेक्टर में आपको पैसों की बड़ी अच्छी रिटर्न मिलती है, सब कुछ है। कानूनी प्रक्रिया और ये सब स्टेप्स जब आ जाएंगे, जब एक मेंटल फ्रेम आपका क्लियर होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट का मूड बनता है। ऐसे में आप आराम से प्रॉपर्टी की तलाशी और मनपसंद प्रॉपर्टी और सौदा मिलने पर ही उसे पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाइए। हड़बड़ी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य केराना, दिल्ली।